श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का किष्किंधा कांड का सर्ग 11 और 12 पढ़ेंगे। और कल हमने देखा था कि तारा ने बहुत रोका बाली को और कहा कि वो राम से मित्रता कर ले और वो ना जाए, क्योंकि जरूर ही वो किसी को साथ लेकर आया है, सुग्रीव। तो यदि आप मेरा कोई प्रिय कर्म करना चाहते हैं और मुझे अपनी हितैषिणी समझते हैं, तो मैं करबद्ध जो प्रार्थना कर रही हूँ, इस प्रिय और हितकर प्रार्थना को स्वीकार कर तदनुसार यत्न पूर्वक कार्य कीजिए। 11 सर्गः।
बाली का वध। तामेवं ब्रुवन्तीम ताराम ताराधिपनि भाननाम बाली निर्भत्सर्यामास वचनम चेदम ब्रवीत। जब चंद्रमुखी तारा ने इस प्रकार की बातें कही तब बाली तारा की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोला, गर्जतो अस्य च सारंभम भ्रातुः शत्रोर विशेषतः मर्शयिष्याम्यहं केन कारणेन वरानने। हे शोभने, गर्भ सहित गर्जना करते हुए इस भाई की, जो कि मेरा शत्रु बन चुका है, ललकार को मैं कैसे सहन कर सकता हूं। अर्धर्षितानाम शूराणाम समरेष्व निर्वर्तिनाम धर्षणामर्षणम भीरु मरणादति रिच्यते। हे भीरु, देख, जो शूर कभी किसी से पराजित नहीं हुए, जिन्होंने रण क्षेत्र में कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई, जिन्होंने सदा शौर्य का परिचय दिया है, उनके लिए इस प्रकार का तिरस्कार सहना मृत्यु से भी बढ़कर है। न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत करते धर्मजश्च कृतजश्च कथम पापम करिष्यति। श्री राम के द्वारा मेरी किसी प्रकार की हानि होगी, तुम्हें ऐसी आशंका करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम धर्मज्ञ और कृतज्ञ हैं, वे ऐसा पाप कर्म क्यों करेंगे। निर्वर्तस्व सह स्त्रीभिः कथम भूयो अनुगच्छसि सौहृदम दर्शितम तारे मयि भक्तिः कृता त्वया। तू मेरे पीछे क्यों चली आ रही है, तू स्त्रियों सहित वापस लौट जा। हे तारे, मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति थी, उस सौहार्द का तुमने पर्याप्त परिचय दे दिया है। प्रत्योत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संभ्रमं दर्पमात्रं विनेष्यामि न च प्राणेर विमोक्षते। तुम विकल मत हो, मैं सुग्रीव से युद्ध कर उसका दर्प दूर करूंगा, किंतु उसके प्राण नहीं लूंगा। ततः स्वस्तययनं कृत्वा मंत्र विद्विजयेषिणी अंतःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोक मोहिताः। बाली के ऐसा कहने पर मंत्र जानने वाली तारा ने बाली विजय कामना से स्वस्तयन किया और शोकमग्न हो अन्य स्त्रियों सहित अंतःपुर में लौट आई। तो मंत्रविद का यहाँ तारा को मंत्रविद कहा है, इस विशेषण से स्पष्ट है कि वह साधारण वानरी नहीं थी। तो अब जो है उसने ये कहा बाली ने कि भाई मैं सुग्रीव का प्राण हरण नहीं करूंगा, पर मैं उससे अवश्य युद्ध करूंगा। अब इस तरह शोक मनाती हुई तारा वापस लौट गई। प्रविष्टायाम तु तारायाम सह स्त्रीभिः स्वमालयम नगरान्यर्यो क्रुद्धो महासर्प इव श्वसन। स्त्रियों सहित तारा के राजमहल में प्रविष्ट होने के पश्चात बाली क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकारता हुआ किष्किंधा से बाहर निकला। स ददर्श ततः श्रीमान सुग्रीवम दीप्त तेजसम गाढ़म परिदधे वासो बाली परम रोषण। नगर से बाहर निकलने पर श्रीमान बाली ने अग्नि के समान दैदीप्यमान सुग्रीव को देखा। सुग्रीव को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख बाली ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने लंगर लंगोटे कस लिए। स बाली गाढ़ संवीतो मुष्टि मुद्यम्य वीर्यवान सुग्रीव मेवाभिमुखो ययौ योदधुम कृत क्षणः। पराक्रमी बाली कमर कस और घूंसा तान कर युद्ध की कामना से सुग्रीव की ओर चल पड़ा। श्लिष्टम मुष्टिम समुद्यम्य संरब्धतरमागतः सुग्रीवोऽपि तमुद्दिश्य बालिनं हेममालिनीम्। सुग्रीव भी अत्यंत क्रुद्ध होकर और मुक्का तान कर स्वर्णमालाधारी बाली के समीप आया। तव भीम बल विक्रांतौ सुपर्ण समवेगिनौ प्रवद्धौ घोर वपुषौ चंद्र सूर्या विवांबरे। भयंकर बल विक्रमशाली गरुड़ के समान वेगवान और विशालकाय बाली एवं सुग्रीव ऐसे लड़ने लगे जैसे आकाश में चंद्र और सूर्य लड़ रहे हों। मुष्टि भिर्जानुभीः पद्वीर्बाहुभिश्च पुनः पुनः
तयोर युद्धम भूद घोरम वृत्रवास वासवयोरिव। बारंबार घूंसों, लातों और जांघों से प्रहार करते हुए इन दोनों का वह युद्ध वैसा ही घोर हुआ जैसे इंद्र और वृत्र का हुआ था। हीयमान मथो अपश्यत सुग्रीवम वानरेश्वरम प्रेक्षमाणम विशश्चैव राघवः स मुहुर्मुहुः। जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के कारण वह बारंबार इधर उधर ताक रहा है, तब ततो रामो महातेजा आर्तम दृष्ट्वा हरीश्वरम शरम धनुषी संधाय चापम पूर्यामास च। महातेजस्वी श्री राम ने सुग्रीव को दुखी देखकर अपने धनुष पर एक बाण का संधान कर उसका चिल्ला चढ़ाया। मुक्तस्तु वज्र निर्घोषः प्रदीप्ताश शनि सन्निभिः राघवेण महाबाणो बाली वक्षसी पातितः। फिर श्री राम ने अग्नि के समान दैदीप्यमान और वज्र के समान भयंकर शब्द करने वाला वह बाण बाली के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ा। ततस्तेन महातेजा वीर्योत्तिसक्त सक्तक्पीश्वरः वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले। बल वीर्य से समन्वित और महातेजस्वी बाली श्री राम के मर्मांतक और अत्यंत वेग वाले बाण से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो श्री राम ने जब देखा कि सुग्रीव जो है वो उसका पराक्रम कम हो रहा है, तो फिर श्री राम ने बाण से बाली को गिरा दिया। द्वादशः सर्गः बाली द्वारा राम की भर्त्सना। तम तथा पतितम संख्ये गतार चिशमिवा नलम उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। युद्ध भूमि में बाली को ज्वाला रहित अग्नि के समान पड़े हुए देखकर महापराक्रमी राम और लक्ष्मण उसके समीप गए। तम दृष्ट्वा राघवम बाली लक्ष्मणम च महाबलम अब्रवीत प्रश्रितम वाक्यम पुरुषम धर्म संहितम। महाबली राम और लक्ष्मण को अपने समीप उपस्थित देखकर बाली उनसे नम्रता पूर्वक ये धर्मयुक्त कठोर वचन बोला। त्वम नराधिपतेः पुत्रस्तेजस्वी चरितव्रतः परांग मुख वधम कृत्वा कोन्नु प्राप्तस्त्वया गुणः। हे राम, तुम राजकुल में उत्पन्न तेजस्वी और व्रतधारी कहलाते हो, तब दूसरे के साथ युद्ध करते हुए मेरा वध करके आपने कौन सी ख्याति प्राप्त की। सानुक्रोशो महोत्साह समयज्ञो दृढ़वतः इति ते सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि। श्री राम दयालु, उत्साही, समय को जानने वाले और दृढ़ व्रतधारी हैं। इन गुणों से युक्त तुम्हारी कीर्ति संसार के सभी मनुष्य गा रहे हैं। तमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यम पराक्रमः पार्थिवानां गुणा राजन दंडश्चाप्य पराधिषु मनोनिग्रह शांति क्षमा धर्म धैर्य सत्य पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये राजाओं के गुण हैं। तान गुणान संप्रधार्या हम ग्रयम चाभिजनम तव तार्या प्रतिषिद्धो अपि सुग्रीवेण समागतः। आपको श्रेष्ठ कुलोत्पन्न एवं इन राजोचित गुणों से ये युक्त जानकर ही मैंने तारा के मना करने पर भी सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया था। न मामन अन्येन संरब्धम प्रमत्तम योद्धुर्म हति इति में बुद्धि रुत्पन्ना बभूवा दर्शने। दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त अतएव अपनी ओर से असावधान मेरे ऊपर श्री राम तीर नहीं छोड़ेंगे। आपके दर्शन के बिना ही मैंने ऐसा निश्चय कर लिया था। न त्वाम विनिहतात्ममानम धर्म ध्वजम धार्मिकम जाने पाप समाचारम तृणैः कूपम मिवामृतम। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि तुम आत्मघाती कोरी धर्म की ध्वजा उड़ाने वाले तृणों से ढके हुए कुएं की भांति अधर्मी और पापाचारी हो। सताम वेश धर्म पापम प्रच्छन्निमिव पावकम नाहम त्वाम भिजानामि धर्मच्छाद्याभि संवृतम। उस समय मैं यह भी नहीं जानता था कि तुम्हारा वेश मात्र सज्जनों जैसा है। वस्तुतः छिपी हुई अग्नि की भांति तुम कपटी धर्मानुष्ठानी हो। विषये वा पुरे वा ते यदा नाप करोम्य हम
न च त्वाम वजाने च कस्मात् त्वम हंसे किल्बिषम। हे राम, मैंने आपके राष्ट्र या नगर में कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने आपका कोई भी अपमान भी नहीं किया, फिर आपने मुझ निरपराधी को क्यों मारा है? हत्वा बाणेन काकुस्थ मामि हान पराधिनम किम वक्ष्यसि सताम मध्ये कृत्वा कर्म जुगुप्सितम। हे राम, मुझ जैसे निरपराधी को तीर से मारकर और ऐसा घृणित कर्म करके तुम सज्जनों के बीच में क्या कहोगे? राजः ब्रह्मः घोन्नश्च चोरः प्राणिवधे रतः नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः। देखो, राजा को मारने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गोहाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर, नास्तिक और परिवेत्ता यानी कि ज्येष्ठ भ्राता से पूर्व विवाह करने वाला, ये सब नरकगामी अधो योनियों में जाते हैं। सूचकश्च कर्दयश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकम पापात् मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशयः। निंदक, कृपण, मित्रघाती और गुरु स्त्रीगामी, ये सभी पापमय लोगों को प्राप्त होते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्वया नाथेन काकुस्थ न सनाथा वसुंधरा प्रमदाशील संपन्ना धूर्तेन पतिना यथा। हे राम, जैसे धूर्त पति को प्राप्त करके शीलवती स्त्री सनाथा नहीं होती, वैसे ही तुम जैसे शासक को पति रूप में प्राप्त करके भी यह वसुंधरा अनाथ ही है। तो इस प्रकार से ना बाली ने बहुत सारे बुरे वचन श्री राम को कहे। छठो नैष्कृत कृतिकः क्षुद्रो मिथ्या प्रष्टित मानसः कथम दशरथेन त्वम जातः पापो महात्मना। धूर्त, पर अपकारी, नीच और झूठ बनावटी शांति को धारण करने वाला अचितेंद्रिय आप जैसा पापी पुत्र महात्मा दशरथ के यहाँ कैसे उत्पन्न हो गया? उदासीनेषु यो अस्मासु विक्रमस्ते प्रकाशितः अपकारेषु तम राजन न ही पश्यामि विक्रमम। हे राजन, हमारे जैसे निरपराध और उदासीन व्यक्तियों पर आपने जैसा पराक्रम दिखलाया है, मैं अपकारी और अपराधी व्यक्तियों के प्रति आपका वैसा पराक्रम नहीं देखता। दृश्यमानस्तु युद्ध येथा मया यदि नृपात्मज अद्य वैवस्त्वम देवम पश्येस्त्वम निहतो मया। हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सम्मुख होकर मुझसे युद्ध करते हो तो मेरे द्वारा मारे जाकर तुम्हें आज ही यमराज का अतिथि बनना पड़ता। त्वया अदृश्येन तु रणे निहतो अहम दुरासदः प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः। परंतु मैं क्या कहूं, तुमने तो छिपकर मुझसे वैसे ही मारा है जैसे मद्यपान के वश में घोर निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को सांप काट लेता है। सुग्रीव प्रिय कामेन यद अहम निहतस्त्वा अयुक्तम यद धर्मेण त्वया अहम निहतो रणे। हे राम, यदि सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए तुमने मुझे मारा है तो भी आपके द्वारा अधर्म पूर्वक मेरा मारा जाना अनुचित ही है। काममेवं विधो लोकः कालेन विनियुज्यते क्षमं चेद्वता प्राप्तमुत्तरम साधु चिंतयताम। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है, क्योंकि समय आने पर सभी उत्पन्न जीवधारी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मुझे दुख केवल इस बात का है कि तुम अपने इस अनुचित कृत्य का लोगों को क्या उत्तर दोगे। आप इसका ठीक ठीक उत्तर सोच लें। यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं। और बाली ने बहुत बुरी बातें कही कि राम का उनको मारना जो था वो न्यायप्रिय नहीं था। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। कोई प्रश्न है तो देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप सभी को मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आज जो है हमारा 7:30 बजे इस्लाम सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर का नेक्स्ट आगे चलाएंगे। और कृष्णा जी, आप एडमिन में आ जाना, इसके बाद फौरन ही मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और क्या बोलते हैं, हलाल और बॉलीवुड से आप
दूर रहें, उनका बहिष्कार करिए और सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातनी बेबी सिटर्स रखिए और अपने घर में सेल्फ डिफेंस के सारे टूल्स रखिए। हिंदुओं से दोस्ती कर लीजिए ताकि आपको अकेले ना जाना पड़े कहीं और भेड़िए जो है वो झुंड में अटैक करते हैं। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, मिलते हैं 7:30 बजे।